सिंध हुकूमत की दरखास्त पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आज तलब। वजीर आजम शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करेंगे। पहला इजलास 2 मई को तलब किया गया था। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने बताया, इजलास में कैनालों की तामीर और पानी की फराहमी का फैसला हो जाएगा। वजीर आजम और बिलावल भुट्टो जरदारी की बातचीत के तहत कैनालों का मसला खत्म हो जाएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी इजलास में शिरकत करेंगे। CTD की कोयटा के इलाके दरख्शां में कामयाब कार्रवाई। दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बना दिए। कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। CTD और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला 1 घंटे तक जारी रहा। एक दहशतगर्द गोली लगने से मारा गया, दूसरे ने खुद को बम से उड़ा लिया। खुदकुश जैकेट, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद और हथियार बरामद। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त करार दे दिए। सर्टिफिकेट जारी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी समेत दीगर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। मुल्की सरहदों के दिफा के लिए और दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज का अज़्म गैर मुतज़लज़ल। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का फितना ख्वाहिश के दहशतगर्दों की दरअंदाजी नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज ने शानदार पेशा वराना महारत का मुजाहरा करते हुए दहशतगर्दों को बर वक्त रोका। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। गुजरात के कसाई नरेंद्र मोदी पर जंगी जुनून सवार हो चुका। पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए ग्राउंड बना रहा है। अमरीकी अखबार का इंकशाफ। मोदी ने हालिया दिनों में दुनिया भर के 12 से ज्यादा आलमी रहनुमाओं को टेलीफोन किए। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि मोदी की ये गैर मामूली सिफारती सरगर्मियां किसी तौर भी अमन के लिए नहीं, पाकिस्तान पर हमले का जवाब गढ़ने के लिए की जा रही हैं। चीन का इंसदाद दहशतगर्दी के मौके पर पाकिस्तान की हिमायत का इरादा। चीनी वजीर खारजा वांग यी की डिप्टी वजीर आजम वजीर खारजा इसहाक डार से टेलीफोन पर गुफ्तगू। इसहाक डार ने पाक भारत हालिया कशीदगी पर चीनी हम मनसब को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ पुरअज़्म है। वांग यी ने कहा कि चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल हिमायत करता है। पाक भारत कशीदगी दोनों ममालिक और खित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह है। पहलगाम वाक़े के बाद भारत का पानी रोकने और दरियाए जेहलम में इजाफी पानी छोड़ने का प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारत की सिंध ताश मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली के ऐलान को सच साबित करने की कोशिश। भारत ने दरियाए जेहलम में इजाफी पानी छोड़कर सैलाबी सूरत-ए-हाल का तासुर देने की कोशिश की। भारत के पास दरिया का बहाव रोकने या उसमें तब्दीली करने की सलाहियत नहीं। भारत के पास मगरबी दरियाओं पर सिर्फ 0.624 मिलियन एकड़ फीट पानी जखीरा करने की गुंजाइश है। माहिरीन का कहना है, पाकिस्तान को फौरी तौर पर पानी के लिहाज से कोई खतरा नहीं है। इस्लामाबाद में 31 बरस बाद नेशनल पुलिस एकेडमी की अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट शुरू। नए क्लासरूम्स और ज़ेर तरबियत अफसरान के रिहायशी ब्लॉक की तामीर नौ के काम का आगाज। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस एकेडमी का दौरा। तामीराती सरगर्मियों का मुआयना। नए तैयार किए जाने वाले क्लासरूम्स और रिहायशी ब्लॉक का जायजा भी लिया। आला मयार के साथ अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट 6 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने अपग्रेडेशन के लिए कमांडेंट एकेडमी को नेशनल पुलिस फाउंडेशन की जानिब से 25 करोड़ रुपए का चेक दिया। कहा, नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी का कयाम हमारी असल मंजिल है। मुल्क में गंदम सस्ती होने के बावजूद रोटी सस्ती ना हो सकी। मार्केट में नई गंदम की कीमत 2000 रुपए फी मन तक आ गई। 100 ग्राम रोटी की सरकारी कीमत 10 रुपए मुकर्रर, जबकि मार्केट में 15 रुपए की फरोख्त की जा रही है। नान 15 की बजाय 20 रुपए का मिल रहा है। शहरी परेशान। कहते हैं, एक तरफ काश्तकार का इस्तेसाल हो रहा है तो दूसरी जानिब सफेद पोश तबका महंगाई के बोझ तले दबकर रह गया है। हुकूमती हिदायत के बावजूद रोटी की कीमत कम नहीं की जा सकी। शहरियों ने जिला इंतजामिया से रोटी और नान के सरकारी नरखों में अमल दरामद करवाने का मुतालबा कर दिया। 30 अप्रैल तक मुल्क में दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहने का इम्कान। 30 अप्रैल तक मुल्क में दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री ज्यादा रहेगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया।
इस्लामाबाद में दर्जा हरारत में 6 डिग्री का इजाफा मुतवक्के। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कराची भी शदीद गर्मी की लपेट में आ गया। पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब भर में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। दर्जा हरारत 40 डिग्री से तजावुज कर चुका। मोदी सरकार ने पाकिस्तान दुश्मनी की तमाम हदें पार कर दी। 35 साल से ज्यादा अरसे से भारत में मुकीम पाकिस्तानी खातून को मुल्क छोड़ने का हुक्म। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकाम ने तस्दीक की कि शारदा बाई का वीजा मनसूख कर दिया गया है और उन्हें पाकिस्तान वापस जाने की हिदायत की गई है। अड़ीसा पुलिस ने खबरदार किया कि अगर वो मुल्क बदली के हुक्म की तामील नहीं करती तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और सीमा कब आएगी? भारत में पाकिस्तानी शहरियों को मुल्क छोड़ने के अहकामात के बावजूद सीमा हैदर की वापसी अब तक मुमकिन न हो सकी। सीमा हैदर के शौहर गुलाम हैदर का पाकिस्तानी हाई कमीशन से राबता। सवाल किया कि जब भारत पाकिस्तानियों को वापस भेज रहा है तो उनके बच्चों की वापसी में इतनी देर क्यों हो रही है? भारतीय हुकाम की जानिब से अब तक कोई वाज़ेह कदम नहीं उठाया गया। सीमा हैदर गुज़िश्ता 2 साल से भारत में गैर कानूनी तौर पर मुकीम है।